टेक केयर फॉर दैट। उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का भी हम अवेयर हैं, पर हम कब होते हैं जब बच्चा बाहर आ जाए, है ना। बाहर आने के बाद जब वो पढ़ना शुरू करता है या वो लर्निंग शुरू करता है तब हम बहुत अवेयर होते हैं कि हमारा बच्चा कितना स्मार्ट है, क्या जल्दी सीख रहा है, क्या देर से सीख रहा है। जब वो स्टडी में आ जाता है, उसको सब कुछ सिखाना है, तब हम उसको सारी नॉलेज देना शुरू करते हैं, बट वो बाहर आने के बाद। तो ये दो फैक्टर फिर भी हम अवेयर है। फर्स्ट के लिए तो बहुत है, सेकंड के लिए हम हैं अवेयर, लेकिन हम थोड़ा स्लो करते हैं बाद में बाहर आने के बाद। अब हमारे दो फैक्टर्स और बचते हैं, इमोशनल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल। इमोशनल ग्रोथ आपके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? आज के टाइम में अगर आपने देखा होगा तो कितने केसेस सुनाई देते हैं, कितने केसेस कि बच्चे अपने आप से कोप भी नहीं कर पा रहे। छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस आ जाता है, छोटी छोटी बातों में एंग्जाइटी आ जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बस आजकल तो इतना सुनने लगे कि 6-7 क्लास के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतना होने लगा। तो क्यों हो रहा है? एडमिशन नहीं हुआ तो सुसाइड, हाँ, तब सुसाइड तक के नीट में करेक्शन नहीं हुआ, आईआईटी में नहीं हुआ, हाँ, तो सुसाइड के केसेस हो जाते हैं। तो क्यों हो रहा है ये सब? बिकॉज दे आर वेरी वीक इन इमोशनल हेल्थ। अब वो इमोशनल हेल्थ में वीक क्यों है? क्योंकि जब वो प्रेगनेंसी के समय पे अंदर थे तो उनकी मदर भी स्ट्रेस हुई थी उसे भी नहीं पता था कि मैं जो ये स्ट्रेस ले रही हूँ इसका मेरे बेबी पे क्या फर्क आ रहा है, क्या फर्क आ रहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ का, मेरे को तो अगर मैं यहाँ कहूँ तो ये है कि फिजिकल एंड इंटेलिजेंस से ज्यादा है। अगर आप इमोशनली फिट है तो वो दोनों चीज आप कोप कर लेते हैं। फिजिकल में भी अभी एक पेशेंट थी, उसके बेबी को बताया जैसे कि भाई कोई प्रॉब्लम है, ब्लड टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। शी टोल्ड मी मैं ऐसे ऐसे बता दें। शी वाज वेरी वरीड। देखो वरीड मत करो, वरीड करने से आप और नेगेटिव एनर्जी देखो। सबसे बड़ी बात है एनर्जी गिविंग का बहुत बड़ा रोल है, वो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी यहाँ का टाइम नहीं है कि मैं आपको सारा वो बता सकूं, पर एनर्जी गिविंग बहुत बड़ी चीज है। आपको जैसे कोई बात पता लगे, ठीक है ओके एक सिचुएशन है, यू कांट डू एनीथिंग, सिचुएशन आनी है तो आएगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट आप उसे हैंडल कैसे कर रहे हैं ये सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने कहा शांत हो जाओ बिल्कुल, और आप जितना पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो आप बच्चे को उतना पॉजिटिव एनर्जी दे, और फिर उसके बाद जो भी कुछ होगा रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। एंड आफ्टर 2-3 वीक्स ठीक है तो देखिए सब कुछ ठीक होगा, और उसमें मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटी होते हैं करने के। जो स्पिरिचुअल वे में हम लोग जाते हैं, स्पिरिचुअल वे में बहुत सारे तरीके हैं आपको अपने आप को ईज रखने के, बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके लिए इमोशनल हेल्थ बहुत जरूरी है बच्चे में होना। अभी एक केस आया था, जैसे काउंसलिंग में मैं करते रहती हूँ, एक केस आया, शी वॉज प्रॉपरली एमटेक, टॉपर एमटेक होने के बाद उसको जॉब मिला, जॉब में उसने स्टार्ट किया अपना जॉब, और उसके बाद में जो सारे लोग थे साथ के दे वर नॉट कोऑपरेटिव। पर ऐसा तो नहीं होता है जॉब में, हर कोई आदमी चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं दूसरों को क्यों सिखाऊं, तो वो दे वर नॉट कोऑपरेटिव। और वो इतना डिप्रेशन में आती चली गई कि शी वाज इन दैट सिचुएशन कि मुझे तो मरना है, मेरे बस का कुछ नहीं रहा करना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं होता। बताओ दैट इज नॉट द केस ना, होना नहीं चाहिए। यू आर द टॉपर ऑफ दैट, और एमटेक तक टॉपर, तो कब सिचुएशन कहाँ क्या आती है यू कांट से। तो इसलिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि हम अपने बच्चों को इतना अच्छे से हम उन्हें ग्रोन अप करें कि वो एटलीस्ट इन सारी सिचुएशन को फेस करने के लिए हमेशा तैयार है, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा से है कि वी कांट चेंज द सर्कमस्टेंसेस बट वी कैन प्रिपेयर अवर चिल्ड्रन फॉर टू फेस दैट सर्कमस्टेंसेस, कि वो उन सर्कमस्टेंसेस को फेस कर सके। हम ऐसे बच्चे तैयार हैं, और ऐसा बहुत जरूरी तभी होगा जब आप सारे चारों फैक्टर्स पे पूरा ध्यान दें, राइट। अब ये ग्रोथ हालांकि सबके लिए जरूरी है, अभी हम भी है इस स्टेज में भी हमारे लिए चारों फैक्टर्स बहुत जरूरी है, राइट। लेकिन ये प्रेगनेंसी वुमेन्स के लिए क्यों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है? बिकॉज यहाँ पर ये बहुत ही साइंटिफिक स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे का 80% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो माँ के गोद में हो जाता है। 80% डेवलपमेंट माँ के गोद में हो जाता है, और 10% जो है 2.5 ईयर तक होता है, और बाद का रेस्ट 10% एडल्ट एज तक होता है।
कितना इम्पोर्टेंट है ये पीरियड। और इस पीरियड को हम लोग 3-4 महीने जैसे निकाल देते हैं, अभी किसी को बताना नहीं है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी वो नहीं करना है ना। 3-4 महीने ऐसे निकल जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमें होश आती है कि हाँ चलो डॉक्टर के पास जाना है, अब उसे पूछना है, फिर हम 2-3 महीने अभी वोमिटिंग हो रहा है, उठा नहीं जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, उसमें निकाल देते हैं। बाद के में अब हमारे बस का मुश्किल है। अब मैं जैसे वॉक के लिए भी कहते हैं थक जाते हैं, वॉक नहीं हो पाता, मैं थक जाते हैं। तो फिर आप मतलब इस पीरियड का अगर आप इम्पोर्टेंस रियली समझो, कितने इम्पोर्टेंट है ये 9 मंथ बाद के आपके 90 ईयर्स बचा देंगे। ये 9 मंथ अगर आप इस समय पे अपने पूरा एफर्ट्स डाल के बच्चे के लिए काम करेंगे, आपके 90 ईयर्स तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अपने बच्चे के साथ। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि 80% आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है बच्चे का आपके होम में। तो यहाँ अगर आप उसे चारों क्वेश्चन से भरपूर सारा कुछ नॉलेज दे, तो आपके बच्चे का खुद सोच के देखो कि जो 80% बच्चा अंदर से डेवलप होके आ रहा है वो कैसा होगा, कैसा बच्चा होगा वो हमारे पास में। जो 80% होना तो है ही, उसका डेवलप तो होना ही है। आप नहीं करोगे वो अपने हिसाब से कर लेगा। जो आप अननोइंगली सोच रहे हैं, जो आप 5% में सोचता ही रहेगा, 5 तो आप रोक ही नहीं सकते सोचने से ना। तो वो चाहे अब आपको कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी बात कोई घर में हो गई, आपको स्ट्रेस हो गया, पूरा दिन आपने उस बात पे निकाल दिया, पूरा दिन आप उसी बारे में सोचते जा रहे हो। तो आप बेबी को क्या दे रहे हैं, आपने उतना ही स्ट्रेस दिया, उतना स्ट्रेस आपने पूरे दिन बेबी को दिया। तो ऐसा दिया, और इस समय की मेमोरी जो होती है ना, सबसे बड़ी बात है यहाँ की जो बच्चे की मेमोरी होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी कही जाती है, जो परमानेंट मेमोरी होती है। यहाँ जो बच्चे को मेमोरी मिल रही है उसकी परमानेंट रहेगी, होल लाइफ रहेगी। और यहाँ 100% एब्जॉर्प्शन होता है बच्चे के पास। जो कुछ आप सोच रहे हो 100% बच्चा एब्जॉर्ब करता है, 100%। बाहर आने के बाद तो टेम्पररी मेमोरी हो जाती है एंड बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है, सारी एब्जॉर्प्शन भी स्ट्रिक्ट हो जाता है बच्चे का। पर जब तक वो अंदर है, जब तक आपका 100% उसको मिल रहा है। तो इतनी अगर आप थोड़ा सा भी उसे चारों फैक्टर्स में थोड़ा नॉलेज देना शुरू करो, थोड़ा हिस्ट्री देना शुरू करो, राइट, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें उससे बात करो, उसे कोई भी स्टोरी सुनाओ, किसी भी तरह के आप उसे नॉलेज दे रहे हो, स्पिरिचुअल दे रहे हो, इमोशनल में आप उसे बहुत डेवलप कर रहे हो कि बेटा ये सिचुएशन आती है, आप कैसे दे सकते हो उसे। कि आप अगर इस तरह की देखोगे सिचुएशन, अगर आप अभी जैसे हम अपने इसमें भी जो हमारे संस्कार का चलता है वीकली प्रोग्राम, उसमें हम देखते हैं कि लोगों ने कैसे राइज किया। और हर किसी की हिस्ट्री आप उठा के देख लो, चाहे रतन टाटा है, चाहे अंबानी है, चाहे कोई भी है, सारे लोग 0 से ऊपर तक गए हैं। अगर हम हमारी पेशेंट बताना शुरू करें कि बेटा लोग ऐसे नहीं होती है कि आप एक दिन में यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल। हर आदमी 0 से ऊपर तक पहुँचा है, तो ऐसे ही आप भी पहुँचोगे। बट यू हैव टू टॉक विद योर बेबी। आपको पहले नॉलेज हो, फिर आप अपने बेबी को बताएं, तब फिर आपका बेबी यहाँ से ग्रैब करना शुरू कर देगा। तो जब कल को उसके सामने सिचुएशन आएगी, तो वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ बस सिर्फ ये तो मेरे साथ हुआ है, या मैं ही इसका तो बस विक्टिम हूँ। पहले से प्रिपेयर होगा इन सब बातों में। यस, मेरी माँ ने मुझे घर में बताया था, ये चीज तो मैंने अपने घर में सुनी थी, मेरी माँ ने मुझे ये बात बताई थी। वो सारे